बीजेपी के पक्ष में आता है, क्या आप डिप्टी सीएम के पद के दावेदार होंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप शर्तें रखे हैं पार्टी के सामने। नहीं, कोई शर्त नहीं। मेरी एक ही शर्त है कि मेरे समाज के 2 जून की रोटी कपड़े मकान छीने गए हैं। इनकी संवैधानिक सुरक्षा छीन लिया पिछली सरकारों ने, इसलिए उन सरकारों को ख़त्म करने के लिए मेरी पार्टी का निर्माण हुआ है। इनके मुद्दे हल होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है, अगर चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है तो जो कुछ निषाद के बेटे को कुछ भी बना सकती है। जो भी बनाएगी वो जिम्मेदारी हम। अगर पद नहीं मिलता है तो भी कोई नाराजगी नहीं रहेगी? हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं काम करते हैं, हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक की नीतियों को बनाने के लिए काम करते हैं। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। संजय जी, 6 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। चौरी चौरा से आपके बेटे ने भी दावेदारी की थी, चुनाव हुआ, बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़े और बड़ा आरोप भी लगता रहा बहुत माल कमा है उस चुनाव में। आप कितना कमाए हैं? देखिए, पहली बात तो चुनाव जनता लड़ती है, जनता का चुनाव है, जनता वोट देती है, जनता भाषी कहा गया ने पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग इन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज़्यादा शक्ति है और रियल गॉड इन द डेमोक्रेसी वोटर है। भगवान ही इस धरती का लोकतंत्र में असली भगवान है, वोटर है। हमारे वोटर हम लोगों से रिलेशन करने वाले हैं। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनके टिकट नहीं मिले हैं, जिन लोगों ने इन मछुआरों के वोट पर 70 साल से राजनीति की है, जिनको पौआ पिलाया, पैसा दिया, वोट लिया, काम हो गया। अब पौआ पी नहीं रहा हमारा बिरादरी, पैसा ले नहीं रहा। कहते ना हम निषाद पार्टी वाले हैं, हम जय निषाद राज वाले हैं, यानी हम लोग डॉक्टर संजय वाले हैं। वो तो जब दरवाजे में उनकी इज्जत नहीं मिल जाती है तो जो भी उल्टा पुल्टा बक दें वो लोग। आज के दिन में एक गरीब का बेटा आपके इस गोरखपुर से, जब गरीब का बेटा कोई आगे बढ़ता है ना, उस पर बहुत कुछ आरोप लगता है। अमीर का बेटा कोई हो, उस पर कोई अंगुली दिखाने वाला नहीं है। तो एक गरीब का बेटा जो इस गोद में आपके पला है, गोरखपुर के इस मीडिया की गोद में पला है, बड़ा है, गोरखपुर के लोगों ने हमें छोटे से बड़ा किया है, तो एक देश में, राष्ट्र में नाम कमाया मैंने। तो जिनकी पहचान 20 साल 30 साल से राजनीति कर रहे थे, 40 साल से, वो कुर्ता फट गया बेचारे, करते करते कुछ नहीं होगा। तो देखिए, काम हमारे लोगों ने, मैंने वो चूँकि कैश वाले लीडर थे, वो कैश मतलब जो भी पार्टी आती है उनसे कैश कराओ, वोट डलवाओ। तो हमने कैश नहीं, मैंने कैडर तैयार किया। अब कैडर जैसे आ गया तब से उनको कैश मिलना बंद हो गया, और जिन्हें कैश मिलना बंद हो गया वो लोग परेशान हैं। तो हमने अब कैश नहीं, क्राउड नहीं, हम कैडर वाले लीडर हैं और कैडर तैयार किया। और कैडर के नाते मोदी जी ने हमें गले लगाया, कैडर के नाते अमित शाह जी ने गले लगाया, कैडर के ने हमें राष्ट्रीय प्रचारक बनाया है, और कैडर के नाते ही हमने पूरे प्रदेश में वोट डलवाया है। और मछुआ समुदाय तो हमें देखने के लिए सुमड़ता है, वो किसी की न गाड़ी खोजता, न खोजता, न क्या खाना खोजता, न पैसा खोजता है। अपने आप डॉक्टर संजय के नाम पर पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ लड़ रही थी जो है कमल, वहाँ बटन दबाया है। जहाँ भोजन भरी थाली है, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी योगी को कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अपने कमल चुनाव चिन्ह करने के लिए उन्होंने प्रचार किया है, उसी तरीके से भोजन भरी थाली के लिए प्रचार किया। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, केशव मौर्य जो हैं, उनके जितने भी राष्ट्रीय प्रचारक थे, उन्होंने भोजन भरी थाली के लिए वोट मांगा कि भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। अच्छा, चुनाव से पहले डॉक्टर साहब चौरी चौरा से श्रवण निषाद चुनाव लड़े हैं। चुनाव से पहले वहीं पे ईश्वर चंद जायसवाल जी थे, वो आपके साथ थे, तमाम चुनाव प्रचार में भी देखा गया था। लेकिन जब टिकट चौरी चौरा से आपके बेटे को मिला, उसके बाद बगावती बोल जिस तरीके से ईश्वर चंद जायसवाल का दिखा और टप्पू सिंह के साथ वो जा देखें, क्या लगता है कि अब की चौरी चौरा की स्थिति बदलेगी? कोई न कोई कारण ही रहा होगा ना। ऐसे लोग, उन्होंने तो आरोप लगाया था पैसे पे बिके हैं संजय। मेरे आरोप लगाया, 2017 में चुनाव लड़े थे वो हमारे पार्टी से, और पूरा गंभीर आरोप मेरे पार्टी का था कि 17 में चुनाव लड़ने के बाद वो गायब थे 5 साल। फिर इलेक्शन समय आ गया, वो चुनाव टिकट लेने आ गए। टिकट अकेले डॉक्टर संजय नहीं दे रहे थे, टिकट माननीय अमित शाह जी, नड्डा साहब, बंसल जी, डॉक्टर संजय और अनुप्रिया पटेल, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का जो पसंदीदा उम्मीदवार होता था, अच्छी छवि का होता था, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। डॉक्टर संजय का निर्णय नहीं है कि इंजीनियर श्रवण का चौरी चौरा लड़ना, भारतीय जनता पार्टी सबकी सामूहिक निर्णय था। तो जब सामूहिक निर्णय था तो उसे पालना। तो जो असली में कार्यकर्ता होता है, जो जनता के लिए होता है, वो पार्टी के अनुशासित सिपाही बनकर पार्टी के साथ रहता है। कोई निजी स्वार्थ वाला कोई आता है, उसका स्वार्थ नहीं पूरा होता है, तो वो समाजद्रोही भी होता है और राष्ट्रद्रोही भी होता है। ऐसे बहुत लोग आते और जाते राजनीति में। 16 सीटों पे आप चुनाव लड़े हैं, क्या लगता है कितनी जीत होने वाली है? 16 के 16 मैंने वही ली जहां हम
लगभग 50,000, 60,000, 70,000 निषाद थे और उसमें 9 सीटें, आप इतिहास बताओ, मैं चुनाव नहीं, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। 9 सीटें वो हैं जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी 2017 में। वहाँ 10,000, 15,000 वोट से हार गई थी, वहाँ 20,000, 25,000 वोट मैं पाया था। निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल के चुनाव लड़ रही है। वो 9 सीटें जो हारी थी वहाँ भी जीत रहे हैं और बाकी जो है 7 सीटें और है वो भी जीत रहे हैं। एक आखिरी सवाल, एमएलसी हैं आप, चुनाव अगर बीजेपी के पक्ष में आता है, क्या आप डिप्टी सीएम के पद के दावेदार होंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप शर्तें रखे हैं पार्टी के सामने। नहीं, कोई शर्त नहीं, मेरी एक ही शर्त है कि मेरे समाज के जो उनकी रोटी कपड़े मकान छीने गए हैं, इनकी संवैधानिक सुरक्षा छीन लिया पिछली सरकारों ने, इसलिए उन सरकारों को ख़त्म करने के लिए मेरी पार्टी का निर्माण हुआ है। इनके मुद्दे हल होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है, अगर चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो जो निषाद के बेटे को कुछ भी बना सकते हैं। जो भी बनाएगी वो जिम्मेदारी हम। अगर पद नहीं मिलता है तो भी कोई नाराजगी नहीं रहेगी? हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं काम करते हैं, हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक की नीतियों को बनाने के लिए काम करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।